इयाज बिन गनम उसका नाम था, कि वो एक क़िब्ती को, एक गैर मुस्लिम शहरी को जो क़िब्ती था, उसको टैक्स वसूल करने के लिए धूप में उसने खड़ा कर रखा था। जब आपने हिशाम बिन हकम ने देखा कि उसने एक गैर मुस्लिम को टैक्स की वसूली के लिए जायज़ जो हुकूमत का राइट है धूप में खड़ा किया, आप सख्त नाराज़ हुए, उस पर मलामत की और फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों को खुद अल्लाह सज़ा देगा क़यामत के दिन जो दुनिया में लोगों को सज़ा देते हैं इस तरह की। तो धूप में खड़ा करके जो सज़ा देता है उसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन की तपश में सज़ा देगा। सो उसको छोड़ दिया गया। अब ये हदीस जो है ये खुद सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है इस वाक़या को, हदीस नंबर 2613। इसे इमाम अबू दाऊद ने भी अस्सुनन में रिवायत किया है, हदीस नंबर 3045। इमाम नसाई ने अस्सुनन अल कुबरा में, इमाम अहमद बिन हम्बल ने अल मुस्नद में, इमाम इब्न हिब्बान ने अस्सही में, इमाम तबरानी ने अल मुअजम अल कबीर में और इमाम बेहकी ने अस्सुनन अल कुबरा में। इन तमाम कुतुब हदीस में ये पूरी बात आई है, हुक्म आया। फिर काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अपनी किताब किताबुल खिराज में कि इनके साथ नरमी से पेश आया जाए गैर मुस्लिम शहरियों के साथ, और सख्ती हरगिज न की जाए। यहां पर आगे मैं एक कोट करना चाहता हूं, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने एक कौम को जिनके साथ मुआहदा हुआ तो अमान नामा लिखा नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के लिए, वहाँ के गैर मुस्लिम शहरियों के लिए, अहले हीरा के नाम। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अमान नामा में लिखा, फरमाया कि मैंने इनके लिए गैर मुस्लिम शहरियों के लिए ये हक भी मुकर्रर किया है कि जो शख्स इनका बुरा हो जाए और बुढ़ापे के सबब से काम काज और मेहनत मजदूरी और जॉब करने के काबिल न रहे, एक, या किसी शख्स पर कोई आफत और तकलीफ़ मुसीबत आ जाए बीमारी की शक्ल में और वो इनएबिलिटी हो जाए, काम करने के काबिल न रहे, या वो पहले ज़िंदगी में मालदार था, टैक्सेस अदा करने के काबिल था, अब किसी सबब से वो फ़क्र और फाके में गुर्बत में मुब्तला हो गया, उसके पास वसाइल न रहे और उसकी गुर्बत की शहादत और तस्दीक की समझ से है कि उसके अपने मज़हब के लोग उसकी मदद करने को, खैरात करने को दुरुस्त समझ रहे हैं, दे रहे हैं, तो आपने फरमाया कि इन ऐसे तमाम लोगों के लिए इस्लामिक टैक्सेस जो इनके ज़िम्मे वाजिब वल अदा थे माफ़ किए जाते हैं, वो वसूल नहीं किए जाएंगे। और इलावा अज़ीं उनके और उनके बीवी बच्चों के अखराजात के लिए रियासत के, इस्लामी रियासत के बैतुल माल से इनको माहाना खर्च दिया जाएगा, इनका इनकम सपोर्ट दी जाएगी, सोशल बेनिफिट्स मुकर्रर कर दिए। लाइव फोन इन शो सहरी टाइम रोजाना सुबह 3:45 पर सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं काशिश हैदराबाद, मुश्तबा ज्वेलर्स मेहदीपट्टनम मलकपेट। तालीम की दुनिया में बैनुल अक़वामी नाम विद्या ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। भारत की पहली फ्लेवर्ड चाय लम्सा। पत्थरगट्टी टोली चौकी के बाद मोहम्मद कैप मार्ट के नए शोरूम पर आपका इस्तकबाल है। खूबसूरत और हैदराबाद की सबसे बड़ी गेटेड कम्युनिटी प्राइड हाउस। कारपेट प्लाजा, कारपेट्स का अल्ट्रा मॉडर्न बिल्कुल ही नया शोरूम। सीजन्स शॉपिंग मॉल, सलीम मसूद कॉम्प्लेक्स, टोली चौकी, हैदराबाद। कलौंजी ऑयल, मोहम्मदिया प्रोडक्ट्स की पेशकश। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
नाज़रीन आदाब, ET इंडिया में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र। गुजरात फसादात मामले पर नरेंद्र मोदी के मुतनाज़ बयान की सियासी जमातों ने की मजम्मत, माजरत ख्वाही का किया मुतालबा। सोनिया गांधी ने यह तलब किया, कांग्रेस के वज़राए आला का इजलास, फूड सिक्योरिटी बिल के मसले पर होगा गौर। बॉलीवुड के मशहूर अदाकार कुरान नहीं रहे, वज़ीर आज़म और सरकर्दा फिल्मी शख्सियतों ने किया दुख का इजहार। इराक में तशद्दुद की लहर, किरकुक में हुए खुदकुश हमले में 38 अफराद हलाक, 29 जख्मी। और मिस्र में मुर्सी की हिमायत और मुखालफत में मुजाहरे, माजूल सदर को रिहा करने की अमेरिका ने की अपील। और तफसीलात। गुजरात के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी के 2002 के फसादात के ताल्लुक से दिए गए मुतनाज़ बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। सियासी जमातों ने मोदी के बयान की मजम्मत की है। मुल्क की सियासी जमातों ने गुजरात के वज़ीर आला से माजरत ख्वाही का मुतालबा किया है। मोदी ने दरअसल राइटर को इंटरव्यू देते हुए गुजरात फसादात के ताल्लुक से मुतनाज़ रिमार्क किए। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। आई एम नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियोटिक, नथिंग इज रॉन्ग। आई एम अ बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग। सो आई एम अ हिंदू नेशनलिस्ट। हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे हैं, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं। नरेंद्र मोदी के इस मुतनाज़ बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। सियासी जमातों ने गुजरात के वज़ीर आला के इस बयान की मजम्मत की है और इसे एक शर्मनाक बयान करार दिया है। कांग्रेस का कहना है कि गुजरात के वज़ीर आला की शख्सियत मेहनत का आज़ाद है, वो मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ बातें करते हैं। गुजरात में ह्यूमन मैसेकर हुआ, उसको ये कहना है कि मैं ठीक हूँ, जो कुछ हुआ वो ठीक है। अब इससे मोदी की ज़हनियत का पता चलता है। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान कमाल फारूकी ने नरेंद्र मोदी के रिमार्क को इहानत आमेज और काबिल एतराज़ करार देते हुए उनसे माजरत ख्वाही का मुतालबा किया है। मोदी के जो भी कमेंट्स हैं वो बहुत ही खराब, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ह्यूमिलेटिंग है, इंसल्टिंग है, और उनको जितनी जल्दी हो इन कमेंट्स के ऊपर माफी मांग लेना चाहिए। एनडीए की साबिक हरीफ जेडीयू का कहना है कि मोदी अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। साइको एनालिसिस जो है होना चाहिए उस आदमी का, और ये बहुत खतरनाक बात होगी अगर इस तरह के मानसिकता का आदमी जो है वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेफ्ट पार्टियों ने भी नरेंद्र मोदी के बयान की मजम्मत की है। बड़े सुंदर तरीके से उन्होंने अपनी भावनाओं का प्रगटीकरण, नकारात्मक भावनाओं का प्रगटीकरण किया है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के मुतनाज़े इंटरव्यू का दिफा किया है। बीजेपी का कहना है कि मुखालिफिन को मोदी के पूरे इंटरव्यू का जायजा लेना चाहिए। कि कुछ लोगों को नरेंद्र मोदी के नाम से ही नफरत होती है, लेकिन देश की जनता उनकी ईमानदारी, उनके सुशासन और उनके ईमानदार प्रभावी नेतृत्व को समझती है, इसीलिए उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। चौतरफा तनकीदों के बाद खुद नरेंद्र मोदी ने भी अपने दिमाग का दिफा किया और कहा कि अवाम ही बेहतरीन जज हैं। मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे कल्चर में हर जानदार को कद्र की निगाह से देखा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ET न्यूज़। गुजरात के 2 साबिक पुलिस अफसरों के मुताबिक इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर के लिए सियासी पुश्तपनाही भी हासिल थी। 2004 में गुजरात क्राइम ब्रांच से वाबस्ता रहे 2 साबिक पुलिस अफसरों गोस्वामी और वाघेला ने CBI को बताया है कि मुअत्तलशुदा IPS अफसर DG वंजारा ने उन्हें कहा था कि इशरत जहां और दीगर तीनों अफराद के इनकाउंटर के सिलसिले में उस वक्त के गुजरात के वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर आला नरेंद्र मोदी से ग्रीन सिग्नल मिला था। ताहम दोनों साबिक अफसरों ने रास्त तौर पर मोदी और अमित शाह का नाम नहीं लिया है, क्योंकि उस वक्त DG वंजारा ने मुबैना तौर पर मोदी और अमित शाह के लिए मखसूस इस्तिलाह सफ़ेद दाढ़ी और काली दाढ़ी का इस्तेमाल किया था।
दो साबिक अफसरों का ये बयान सीबीआई की चार्जशीट में शामिल है, जो 3 जुलाई को अदालत में दाखिल की गई है। कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी ने कांग्रेस इख्तिदार वाली रियासतों के वज़राए आला का एक इजलास तलब किया है। ये इजलास आज सुबह 10 बजे कांग्रेस सदर की रिहाइशगाह पर मुनक़िद होगा। बताया जाता है कि इस इजलास में फूड सिक्योरिटी बिल और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बॉलीवुड के मशहूर विलन प्राण अब नहीं रहे। उन्होंने कल रात मुंबई के लीलावती अस्पताल में आखिरी सांस ली। वो 93 बरस के थे। शिवाजी पार्क दादर में आज प्राण की आखिरी रस्मात अदा की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह और बॉलीवुड की सरकर्दा शख्सियतों ने प्राण के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। प्राण बॉलीवुड का वो नाम है जिसने अपनी मंझी हुई अदाकारी से गहरी छाप छोड़ी है। वो किसी भी किरदार को अपने अंदर समोने की भरपूर सलाहियत रखते थे। 6 दहाइयों के अपने करियर में प्राण ने तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया। विलेन की हैसियत से प्राण ने कश्मीर की कली, खानदान, औरत, बड़ी बहन, इस देश में गंगा बहती है, हाफ टिकट, उपकार, पूरब और पश्चिम, डॉन और नसीब में अपनी अदाकारी के नकूश छोड़े। प्राण ने मिलन, मधुमती, बॉबी, जंजीर और राम और श्याम जैसी हिट फिल्मों में भी अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। बॉलीवुड के इस होनहार सपूत की खिदमत को देखते हुए हुकूमत हिंद ने गुज़िश्ता अप्रैल को उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया था। प्राण किशन सिकंद, जो बॉलीवुड में प्राण के नाम से जाने जाते थे, 12 फरवरी 1920 को पुरानी दिल्ली में एक खाते पीते पंजाबी खानदान में पैदा हुए। प्राण के वालिद लाला केवल किशन सिकंद सरकारी मुलाजिम थे। अपने वालिद के ट्रांसफर की वजह से उन्हें कपूरथला, उन्नाव, मेरठ, देहरादून और रामपुर में तालीम हासिल करने का मौका मिला। प्राण दरअसल एक फोटोग्राफर बनना चाहते थे, लेकिन तकदीर में कुछ और ही था। एक फिल्मसाज से मुलाकात के बाद प्राण को 1940 में पंजाबी फिल्म यमला जट में पहला ब्रेक मिला। इसके बाद प्राण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 1941 में चौधरी, 1942 में खानदान, 1945 में कैसे कहूँ और 1946 में फिल्म बदनामी में काम करने का मौका मिला। तकसीम के बाद प्राण अपनी अहलिया शुक्ला सिकंद और 2 बेटों अरविंद और सुनील के हमरा मुंबई आए, लेकिन सपनों की इस नगरी में उन्हें बतौर अदाकार काम नहीं मिल रहा था। प्राण के लिए उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, लेकिन ऐसी मुश्किल घड़ी में सादत हसन मंटू ने उनका हाथ थामा और उन्हें 1948 में देवानंद की फिल्म जिद्दी में रोल दिलाने में मदद की, जिसके बाद प्राण का फिल्मी करियर बहाल हुआ। प्राण मधुमती, जिस देश में गंगा बहती है, राम और श्याम और देवदास जैसी फिल्मों में हीरो के बराबर मुआवजा लिया और बॉलीवुड में मनफी किरदार अदा करने वालों को एक मकाम दिलाया, जिसके लिए वो याद रखे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। कभी यूं ही जब मिले एक लफ्ज़ प्यार का, जिंदगी is good, PT Innerwear, PT is good। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ। मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की 2 आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। अलहदा तेलंगाना पर फैसला एक बार फिर टल गया है। नई दिल्ली में कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी की सदारत में कल 2 घंटे चली कोर ग्रुप की मीटिंग में ये तय पाया कि इस पेचीदा मसले पर हतमी फैसला पार्टी की वर्किंग कमेटी लेगी।
मीटिंग के बाद मीडिया से खिताब करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि इस मसले पर फैसला अब पार्टी वर्किंग कमेटी लेगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस सिलसिले में पार्टी ने सभी सियासी जमातों के लीडरों से बातचीत की है। कोर ग्रुप की मीटिंग में भी इस मसले पर गौर व खौस किया गया और इस पर हतमी फैसला अब वर्किंग कमेटी करेगी। Congress party has held the widest consultation with all political parties, with all leaders, and finally the core group has now met the Chief Minister, the Deputy Chief Minister and the PCC President to take a final view, and therefore now the Congress party shall take a decision, call the working committee and will take a decision. रेलवे बोर्ड रिश्वतस्तानी मामले में साबिक वजीर रेल पी.के. बंसल के भांजे विजय सिंगला और दीगर 6 को अदालत ने राहत नहीं दी है। सीबीआई के स्पेशल जज ने विजय सिंगला, रेलवे बोर्ड के मुअत्तल रुकन महेश कुमार, नारायण राव और संदीप गोयल की भी जमानत की अर्जदाश्त को मुस्तरद कर दिया है। उनके साथ साथ अदालत ने राहुल यादव, समीर और सुशील दागा की जमानत की अर्जदाश्त को भी खारिज कर दिया। इन तीनों को मई में गिरफ्तार किया गया था और ये 19 जुलाई तक अदालती तहवील में हैं। वाज़ेह है कि रेलवे रिश्वतस्तानी मामले रोशनी में आने के बाद पी.के. बंसल को अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर के रहमान खान का कहना है कि मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ दहशतगर्दी के इल्ज़ामात का जायज़ा लेने और उस पर नज़र रखने के लिए हाई पावर कमेटी तश्कील देने की ज़रूरत है। रहमान खान का कहना है कि इस कमेटी से किसी को गिरफ्तार करने के लिए ताकत के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी। मरकजी हुकूमत पर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी पर तनकीदें होती रही हैं और बसा औक़ात ये सच्चाई भी सामने आई है कि बेकसूरों बगैर किसी सबूत के जेल की सलाखों के पीछे ढकेल दिया गया। ऐसे ही गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों के लिए इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए रहमान खान हाई पावर कमेटी को ज़रूरी बता रहे हैं। के रहमान खान का कहना है कि ये हाई पावर कमेटी आयद किए गए इल्ज़ामात का जायज़ा लेगी और इस बात का पता चलाएगी कि आया कुछ लोग अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं। के रहमान खान ने इस तरह के मामले पर बरतानिया के वज़ीर आज़म की जानिब से टास्क फोर्स तश्कील दिए जाने की भी मिसाल दी। British Prime Minister Mr. Cameron has constituted a task force for terror-related matters at the highest level with cabinet ministers and senior community leaders to tackle not only the terror related but also to see how the government and the communities put together can refrain such activities if it is there. I am writing to the Prime Minister and the Chairperson of UPA Srimati Sonia Gandhi that type of action, if it is taken in India, it will build the confidence of the minorities. Innocent should not be punished, and the justice should not be delayed, and that will be denied, and the human right violation should not take place. This is the concern of the large sections of the Muslim community. के रहमान खान के इस बयान पर बीजेपी ने सख्त रद्द अमल जाहिर किया है। बीजेपी लीडर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत को इलेक्शन से कबल इस तरह की कमेटी का ख्याल आया है। कांग्रेस पार्टी पहले तो मुस्लिम नौजवानों को भेजेगी जेल, उसके बाद फिर बात करेगी कि दो उनको बेल, और फिर पोल का खेल। यानी कि जब चुनाव आता है और पोल नजदीक आता है तो उसमें जो है वो चुनावी खेल में कहने लगेंगे कि साहब इनको जो है वो निकालना चाहिए, इनको रखना चाहिए, इनको ये बेगुनाह है, इनके साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए। अरे भैया, तुम्हें किसने कहा था कि तुम उनको जेल भेजो अगर वो बेगुनाह थे? अगर वो नहीं आतंकवादी थे तो किसने कहा था कि तुम उनके दाढ़ी और टोपी पर मेड इन अलकायदा का जो है वो ठप्पा लगा दो? ये तो आपने किया। समाजवादी पार्टी ने के रहमान खान की इस तजवीज़ का खैर मकदम किया है। हम तो इसको बहुत दिनों से इस पॉइंट को रेज कर रहे हैं
कि ओवर जिलस और कम्युनल जो पुलिस के अंदर जो लोग बाग हैं और जो एजेंसीज के अंदर अभी सीधी सीधी चीजें निकल कर आ रही हैं, वो मुस्लिम यूथ्स को बिला वजह अरेस्ट कर लेती हैं और उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन वगैरह नॉर्मल वे में तो होता नहीं है, बल्कि वो उनको लॉकअप में करके और उनको तरह तरह की अजियतें देते हैं, तकलीफें देते हैं, और उसमें फिर उनका बायस नजर आता है कि जब ये केसेस कोर्ट के अंदर जाते हैं तो फ्री हो जाते हैं। लेकिन जब तक जो है वो उनकी पूरी यूथ खत्म हो चुकी है। आपने देखा कि 14 साल बाद जो है ये साबित होता है कि मसीह की बिल्कुल इनोसेंट था। वाज़ेह रहे कि मुख्तलिफ समाजी तंजीमें, इंसानी हुकूक के कारकुन, वकला हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि वो गलत इल्ज़ामात आयद करके सैकड़ों मुस्लिम नौजवानों को गिरफ्तार करती रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। कर्नाटक में सिद्धारामैया की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने कल अपना पहला बजट पेश किया। बजट में समाज के दीगर तबकों के साथ साथ अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के लिए कई अहम ऐलानात किए गए हैं। कर्नाटक हुकूमत ने पहली मरतबा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के तमाम अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने का ऐलान किया है। गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए इमदाद फराहम करने की नई स्कीम का ऐलान किया गया। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िलाई सतह पर टास्क फोर्स कायम करने का कर्नाटक हुकूमत ने ऐलान किया है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया ने वज़ीर ख़जाना की हैसियत से रियासत में कांग्रेस की नई हुकूमत का पहला बजट पेश किया। बजट में किसानों, दलितों, पसमानदा तबकात के साथ अक़लियतों को भी खुश करने की कोशिश की गई है। सिद्धारामैया ने बजट में अक़लियतों की तालीमी तरक्की की जानिब खुसूसी तवज्जो दी है। पहली मरतबा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के तमाम अक़लियती तलबा को स्कॉलरशिप फराहम करने का ऐलान किया गया है। 10वीं जमात और कॉलेज सतह के इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा की हौसला अफजाई के लिए माली मदद फराहम करने का ऐलान किया गया है। अक़लियतों के लिए 2 नए अकामती स्कूल कायम करने और गरीब लड़कियों की शादी के लिए माली इमदाद फराहम करने की नई स्कीम का बजट में ऐलान किया गया है। ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಡೆಯಲಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಅರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು। ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು। वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़िलाई सतह पर टास्क फोर्स कायम करने का ऐलान भी बजट में किया गया है। कर्नाटक के वज़ीर अक़लियती बहबूद क़मरुल इस्लाम ने कहा कि अक़लियती महकमे की जानिब से पेश किए गए बेशतर मुतालिबात को बजट में शामिल किया गया है। दूसरी जानिब मुस्लिम माहिर तालीम अक़लियतों की तालीमी तरक्की की जानिब ख़ास तवज्जो देने के हुकूमत के फ़ैसले का खैर मक़दम कर रहे हैं। पूरे कर्नाटक के लोगों के साथ साथ उन्होंने दलितों, बैकवर्ड हो, माइनॉरिटीज़ और माइनॉरिटीज़ में मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सभी को उन्होंने पूरा इंसाफ करने की कोशिश की। जो लड़कों को स्कॉलरशिप देने का है, क्योंकि बहुत सारे हमारे लड़के जो है उन्होंने पढ़ाई से पीछे हैं, ये इसके जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं इससे लड़के लोगों में जो मोटिवेशन आएगा और पढ़ाई के लिए बहुत कंसंट्रेट करेंगे वो लोग। और हर बच्चे को स्कॉलरशिप मिलेगी? ज़रूर से मिलेगी, जो भी अप्लाई करेगा उसको स्कॉलरशिप मिलेगी इस बार। एक बड़ी बात है। बेंगलुरु के मज़ाफ़ात में ज़ेर तामीर हज घर के लिए इस मरतबा भी 10 करोड़ रुपए फराहम किए गए हैं। बजट में साबिक़ा हुकूमत के दौरान जारी तकरीबन तमाम स्कीमों के एलोकेशंस में इजाफा किया गया है। मजमूई तौर पर वज़ीर आला सिद्धारामैया ने सन 2013-14 के सालाना बजट में कर्नाटक के अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 676 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। अब देखना यह है कि हुकूमत इन स्कीमों को नाफिज करने में कहाँ तक कामयाब होती है। ETV न्यूज़, बेंगलुरु। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। मेरा नाम है राम, ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ। राम नहीं, बंदर। किचन से खबर आई है, तुमने मुझे बंदर कहा है? नहीं, ऑस्ट्रेलियन बंदर। वाओ! वैसे कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं तुम्हारी? 14। तुम्हें मिला के। हम देख रहे हैं कि वही मुस्लिम तबका आज फिरकों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मानते हैं कि वाकई ऐसा है? इख्तिलाफ अगर बराए तामीर है तो अल्लाह की रहमत है,
और अगर बराए तकरीब है तो ला कर। मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल हैं जो हमारे सियासी, समाजी, माशी और इक़्तिसादी मसाइल हैं, हमें उनमें तो मुश्तरक होकर और मुत्तहिद होकर सोचना होगा। तबका जो है वो फिरकों में बटा हुआ है और उससे नुकसान भी हो रहा है। अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान में बिखराव रहे और बिखराव बना के पेश करना चाहते हैं। मुसलमानों में मसलकी इख्तिलाफात। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमा की रात 8 बजे, इतवार दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। ET इंडिया में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। इराक में हुए खूनरेज़ तशद्दुद में अब तक 47 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात किरकुक शहर की एक कैफ़े पर खुदकुश धमाका हुआ जिसमें 38 अफराद हलाक और 29 जख्मी हो गए। बताया जाता है कि यह खुदकुश धमाका इफ्तार के बाद हुआ। इस हमले के बाद किरकुक में तमाम कैफ़ों को बंद कर दिया गया। इराक में हालिया अरसे में बदतरीन तशद्दुद देखा गया। रवां साल 2500 से ज़्यादा अफराद तशद्दुद की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि इस माह तकरीबन 300 अफराद तशद्दुद के वाक़यात में हलाक हो गए। मिस्र में साबिक़ सदर मोहम्मद मुर्सी की हिमायत और मुखालफत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। रमज़ानुल मुबारक के पहले जुमे के मौके पर कल मुर्सी के हामियों और मुखालफिन के एहतजाजी मुजाहरे हुए। मशरिक़ी काहिरा में मुर्सी की हिमायत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजियों ने मुर्सी हुकूमत की बहाली का मुतालबा किया। उधर मुर्सी के मुखालफिन तहरीर स्क्वायर पर एहतजाजी मुजाहरा करने का मनसूबा रखते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते मुर्सी मुखालफिन के एहतजाज के बाद फ़ौज ने अल्टीमेटम देते हुए मोहम्मद मुर्सी को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था। ला खौफ मिन अर्रसास, ला खौफ मिन अल-क़त्ल। يوم فرح، يوم وحدة وطنية ما بين المسيحيين والمسلمين، أحلى يوم في تاريخ مصر كلها. مطالبنا طبعا أول مطلب لنا عودة الرئيس الشرعي يعود لإدارة البلاد مرة أخرى بلا أي مناقشة في الأمر ده، ونطالب أيضا بمجلس نيابي على وجه السرعة، ونطالب بتحقيق عاجل ونزيه في مجزرة الحرس الجمهوري. उधर जर्मनी के बाद अमेरिका ने भी मिस्र के माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी को रिहा करने का मुतालबा किया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान जेन सैकी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका मुर्सी की रिहाई के लिए जर्मनी का साथ दे रहा है। वाज़ेह है मुर्सी को 3 जुलाई को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया था। सऊदी अरब ने मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन से मास्क पहनने की सलाह दी है। नया तनफुसी वायरस सार्स के पेश नज़र सऊदी अरब ने ज़ायरीन से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। सऊदी हुकूमत ने उम्र रसीदा अफराद से उम्रे के प्रोग्राम को मुलतवी करने का भी मशवरा दिया है। वाज़ेह है रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में लोग उम्रे के लिए सऊदी अरब का रुख करते हैं। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस के जुनूबी मज़ाफ़ात में एक तेज़ रफ्तार ट्रेन पटरी से उतर गई और ट्रेन का एक हिस्सा तबाह हो गया। इस हादसे में कम से कम 7 अफराद हलाक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। फ्रांस की वजारत दाखिला का कहना है कि ज़ख्मियों में 9 की हालत नाजुक है। ब्रेडगनी सुरॉरेज स्टेशन पर पेश आए इस हादसे को हालिया बरसों का एक हलाकत खेज़ हादसा करार दिया जा रहा है। फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद ने अपने प्रोग्रामों को मनसूख करते हुए मकामी हादसे का मुआयना किया। इस मौके पर फ्रांस के सदर ने बाज़ ज़ख्मियों से बातचीत की। भूटान में आज पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्किद हो रहे हैं। हिंदुस्तान की जानिब से केरोसिन और पकवान गैस पर से सब्सिडी हटाने का मौजू इंतखाबी मुहिम का सबसे अहम मौजू बना रहा। आज 47 रुकनी कौमी असम्बली के लिए पोलिंग होगी। हुक्मरान पार्टी DPT और अपोजिशन पार्टी PDP के बीच मुकाबला है। 2008 में मुनक्किदा इंतखाबात में अपोजिशन पार्टी को 47